हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज़ विधि जोशी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट लिपिड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं कि लिपिड्स होते क्या हैं। लिपिड्स आर ग्रीक वर्ड विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लिपो विच मीन्स फैट। ओके, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो लिपिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जनरली क्या बोलते हैं इसको कि दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। सभी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल होता है ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। जो भी सपोनिफाइबल होता है ना लिपिड, उनको हम बोल सकते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। जो सपोनिफाइबल नहीं है उनको हम नहीं बोल सकते कि दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। तो ऐसा पर्टिकुलरली कोई रूल नहीं है कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड होए तो ही हम उसको लिपिड बोल सकते हैं। ओके, कुछ ऐसे होते हैं, मेनली 90% ऐसे होते हैं कि वो एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल के। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और ईथर। पानी में वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। और कौन सी चीज़ों में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, ये सारी चीज़ों में वो सॉल्युबल होता है। कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है, फैट, ऑयल, वैक्स, स्टेरॉइड्स, ये सारे हैं उसके कॉमन एग्जाम्पल्स। सो लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ लिपिड। लिपिड क्या करते हैं, हमें 9 किलो कैलोरी पर ग्राम जितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा है। दे एक्ट एज अ बॉडीज मेजर एनर्जी रिजर्व। फिर वो क्या करते हैं, हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं। एसेंशियल मतलब कि जो हमें हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, हम बाहर से डाइट में लेते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं लिपिड। सो दे ऑल्सो हेल्प टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट सॉल्युबल विटामिन विच आर विटामिन ए, डी, ई, के। दीज आर दी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। उसको आप शॉर्ट टर्म में कैसे याद कर सकते हो, उसकी एक ट्रिक है कि जैसे किसी का नाम होता है अधिक, तो आप उसको विटामिन ए, डी, ई के अधिक के नाम पे याद रख सकते हो, ए, डी, ई के। सो ये शायद आपको हेल्प करेगी। लिपिड डिजॉल्व एंड रिटेन मैनी फ्लेवर कंपाउंड। इट कंट्रीब्यूट टू रिचनेस, क्रीमीनेस, माउथ फिल एंड इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ द पर्टिकुलर फूड। सो दिज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर में लिपिड्स बनते कैसे हैं। एज आई टोल्ड यू कि लिपिड जो होते हैं वो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल से बनते हैं। ओके, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। अब आपको क्वेश्चन होगा कि फैटी एसिड होता क्या है, राइट? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कई बार कि फैटी एसिड क्या होते हैं, उनका कैसे वो बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। फैटी एसिड, फैटी एसिड नाम में ही एसिड है, तो उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना तो जायज़ है ही। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और उन दोनों का रिएक्शन होके हमें क्या मिलता है, फैटी एसिड। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ द फैटी एसिड। अ फैटी एसिड इज़ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन साइड चेन। ये एज आई टोल्ड यू कि जैसे देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा। अब आपको पता है कि फैटी एसिड ये होते हैं, ऐसे होते हैं कि उसमें क्या होता है कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक हाइड्रोकार्बन की कोई भी चेन होगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हाइड्रोकार्बन की चेन और ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हुआ, फैटी एसिड। अब यहाँ पे चलो हम देखते हैं कि ये फैटी एसिड बन गया और ये OH ग्रुप है, तो यानी कि अल्कोहल हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, पानी रिमूव होगा, H2O दूर हुआ, रिमूव हुआ। तो इन दोनों के बीच में यानी कि यहाँ पे जो C डबल OH है और यहाँ पे OH प्लस R, यहाँ से पानी दूर हुआ तो यहाँ पे एस्टर लिंकेज बनेगा। क्या बनेगा, एस्टर लिंकेज, जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड O यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और ये ऐसे हमारा लिपिड बनेगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये हमें क्या मिला, लिपिड मिला। और ये सारी पूरी प्रोसेस को एस्टर लिंकेज बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। तो इस तरीके से बनते हैं लिपिड। यहाँ पे जो अल्कोहल होंगे वो कई तरीके से हो सकते हैं। अगर ये अल्कोहल ग्लिसरॉल हुआ
क्या हुआ, ग्लिसरॉल हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लिसराइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे ऐसे लिपिड्स को, ग्लिसराइड्स बोलेंगे। कितने तरीके के होते हैं ग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारे ग्लिसराइड्स होता है। चलिए देखते हैं, ये रहा मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड मतलब मोनो मीन्स वन, जिसमें एक फैटी एसिड होगा और एक ग्लिसरॉल होगा, उसको क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड, डाई में क्या होगा, डाई मतलब दो फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल होगा। ट्राइग्लिसराइड, इसमें क्या होगा, 3 फैटी एसिड होंगे और एक ग्लिसरॉल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स बोलेंगे। सो नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड। क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। अब सबको क्लासीफाई किया गया होता है, हर चीज़ को क्लासीफाई किया गया होता है, तो फैटी एसिड की क्या गलती है, उसको भी करो। तो उसको 2 तरीके से किया जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होगा कि ऐसे फैटी एसिड कि जिसकी हाइड्रोकार्बन की चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा, ऐसे फैटी एसिड को क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। ओके, उसमें क्या होगा, कार्बन एटम्स होंगे, उसमें सिर्फ एक ही सिंगल ही बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। वो क्या होता है, सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होता है। अब चलिए देखते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन की जो चेन होंगी ना, उसमें डबल बॉन्ड होंगे, वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, इट कंटेन्स 1 or more डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन। अब देखो, उसका भी फर्दर उसको भी डिवाइड किया गया है, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि मूफा एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि पूफा। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होगा कि हाइड्रोकार्बन की चेन में सिर्फ एक ही जगह पर डबल बॉन्ड होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और पॉली में क्या होगा, पॉली मतलब मोर, 2 या 2 से ज़्यादा फैटी एसिड, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड हुए प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन की चेन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो यहाँ पे लिखा है 1 डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन, जैसे कि ऑलिक एसिड किस में पाया जाता है, फाउंड इन ऑलिव ऑयल, फिर एवोकाडोज, नट्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में पाया जाता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहाँ पे मिलता है, 2 और मोर डबल बॉन्ड इन देयर चेन, और लिनोलेइक एसिड होता है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। सी, आपको इसमें से ज़्यादा समझ आएगा कि यह है स्टीरिक एसिड। क्या है, स्टीरिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की चेन आपको दिख रही है, यहाँ पे सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या हुआ, सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या हुआ, सैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर ये है पामेटिक एसिड। पामेटिक में भी क्या है, सिंगल है बॉन्ड सभी जगह पे, तो ये भी सैचुरेटेड हुआ। फिर ये है ऑलिक एसिड। क्या है, ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड में आप यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड देख सकते हो, एक ही जगह पर डबल बॉन्ड देख सकते हो, मतलब ये क्या हुआ, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच इज़ मूफा। फिर ये क्या है, लिनोलेइक एसिड। क्या है, लिनोलेइक एसिड। लिनोलेइक एसिड में क्या होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, 2 जगह पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम लोग, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। क्या होता है, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। देखिए, ये सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम है, उनका ट्रिवियल नेम है, ये सिस्टमेटिक नेम है, और ये सारे उनके स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, आप ये एक बार देख लेना। फिर है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम है, उनका ट्रिवियल नेम, उनका सिस्टमेटिक नेम, और ये उनके सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, चलिए ये देखते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड को हम क्या बोलेंगे, लिनोलेनिक एसिड। क्या बोलेंगे, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। और ओमेगा 6 फैटी एसिड को क्या बोलेंगे, लिनोलेइक एसिड। क्या बोलेंगे, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड। कहाँ पे उन पाए जाते हैं, उनके सोर्सेज क्या है, फ़िश ऑयल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, उन सब में ये पाया जाता है। और फिर
इट कंटेन्स EPA एंड DHA। कौन कंटेन करता है EPA और DHA को? ओमेगा 3 फैटी एसिड। कौन करता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। उनको क्या बोलते हैं? लिनोलेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? लिनोलेनिक एसिड। और ओमेगा 6 फैटी एसिड को क्या बोलते हैं? लिनोलेइक एसिड। ओके, EPA और DHA को ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेन करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो किस लिए एसेंशियल है? क्योंकि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इनहिबिट फ्री फॉर्मिंग फैटी एसिड फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग हेल्दी सेल्स, अलाउज फॉर बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। फिर आता है ओमेगा 6 फैटी एसिड विच आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन, रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, क्रिएट स्ट्रक्चर इन सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो चलिए अब देखते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है? दीज आर द फैटी एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड देयरफॉर इट शुड बी सप्लाइड इन द डाइट आर नॉन एज एसेंशियल फैटी एसिड। ऐसे फैटी एसिड जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती लेकिन वो हमें ज़रूरी है हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, तो इसलिए हम उसको डाइट में बाहर से लेते हैं, उसको हम बोलेंगे एसेंशियल फैटी एसिड। कौन से है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, एज आई टोल्ड यू बिफोर, और ये है हमारा ओमेगा 6 फैटी एसिड। उनके भी वो क्या कंटेन करता है? EPA एंड DHA। ये IMP है। कभी अगर आपको पूछे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन से अदर एसिड्स कंटेन करते हैं, तो दे आर EPA एंड DHA। ये है उन दोनों के पूरे फुल फॉर्म। कहाँ से मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड? फ्लैक्स सीड से, चिया सीड से, वॉलनट से, फैटी फिश से, यहाँ से, इन सब से आपको मिलता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड में क्या आता है? लिनोलेनिक एसिड, गामा लिनोलेनिक एसिड एंड AA। तो चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। पहले का देखा वो कौन सा था? फैटी एसिड का था। और ये है हमारा अभी लिपिड का क्लासिफिकेशन। उसमें 3 तरीके के होते हैं: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड मतलब सिंपल क्या होता है? उसमें सिर्फ फैटी एसिड होंगे और अल्कोहल हो गया। अब तो आपको मतलब याद ही रह गया होगा कि ये दोनों तो होंगे ही होंगे, लिपिड है तो मतलब ठीक है होंगे। तो ये सिंपल लिपिड में क्या होगा? फैटी एसिड और अल्कोहल होंगे और उनके एस्टर्स होंगे। कौन? सिंपल लिपिड। उसके एग्जाम्पल कौन सा है? फैट हो गया, ऑयल हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, वैक्स हो गया। ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है किसके? सिंपल लिपिड के। फिर हो गया कंपाउंड लिपिड। फिर से वही बात, लिपिड हुई तो क्या हुआ कि फैटी एसिड तो होगा ही होगा और अल्कोहल भी होगा, साथ ही में एडिशनल ग्रुप ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडिशनल ग्रुप कोई ऐड हो जाएगा फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ, तो वो बन गया कंपाउंड लिपिड। एडिशनल कोई भी ग्रुप हो सकता है। कंपाउंड लिपिड के एग्जांपल्स कौन सा है? फॉस्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन, ये सारे क्या है हमारे कंपाउंड लिपिड के एग्जाम्पल है। जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, वो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो क्यों होते हैं वो हम आगे देखेंगे। फिर है डिराइव्ड लिपिड। नाम ही है डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब वो कहाँ से मिलता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ बोथ सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड। मतलब कि जो सिंपल लिपिड है और कंपाउंड लिपिड है, उन दोनों के हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन से क्या मिलते हैं? डिराइव्ड लिपिड। कौन कौन सा होता है? जैसे कि स्टीरॉइड्स हो गए, वो क्या है? डिराइव्ड लिपिड है। सो ये आपको, ये नॉर्मली मैंने ऐसा माइंड में जैसा बना के रखा है। आगे हम इसके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन है सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड। सिंपल मतलब सिंपल एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। कंपाउंड में क्या होगा? लिपिड के साथ कोई एडिशनल ग्रुप होगा वो ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन। डिराइव में क्या होगा? दोनों के हाइड्रोलिसिस से हमको मिलेंगे, डिराइव हुए हैं इसलिए उसको डिराइव्ड लिपिड बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी सिंपल लिपिड। फैटी एसिड प्लस अल्कोहल आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल इन विच 3 molecule ऑफ फैटी एसिड combine with 1 molecular ऑफ ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड। इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, ये हमने आगे भी देख लिया। ओके, उनमें कोई एडिशनल ग्रुप नहीं होगा, अगर होगा तो वो क्या बन जाएंगे? तो वो कंपाउंड लिपिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कंपाउंड लिपिड। एग्जाम्पल फैट एंड ऑयल। फिर अब देखते हैं फैट एंड ऑयल के बारे में। सेम तरीके से ही बनता है, उसका कोई मतलब अलग नहीं है। सिर्फ कार्बन एटम्स के जो नंबर्स होते हैं वो ही बदल जाता है, बाकी तो सब चीज़
तो बटर हो गया, घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. नाउ लेट्स सी वैक्स. वैक्स क्या होता है? तो वैक्स आर फॉर्म फ्रॉम लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल. ओके, अल्कोहल कौन सा होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है जिसमें OH ग्रुप होता ही है और 60 से लेके 30 जितने कार्बन एटम्स होते हैं. सो लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ इन फूड कि वैक्सेस के फंक्शंस क्या होते हैं फूड में. तो कोटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू रिड्यूस मॉइस्चर लॉस. It can be used as a glazing and polishing agent for candies, chocolate, fruits, etc. It protects fruit from oxidation and drying, improve appearance and shelf life. ये क्या है? फंक्शंस है किसके? वैक्स के. ओके, वैक्स के फंक्शंस है फूड में. फिर क्या होता है कि ये सारे लिस्ट है अल्कोहल की कि इतने टाइप्स के अल्कोहल जो होते हैं वो वैक्स में पाए जाता है. स्टीरिल अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, साइटल अल्कोहल है, और इनके ये सारे कार्बन्स हैं और ये उनका स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चरल कंपोजिशन आप जो भी बोलो उसको वो है. ओके, they are solid, non-greasy and have protective functions in plants and animals. Compound lipid क्या होता है? लिपिड के साथ कोई एडिशनल ग्रुप जो होता है, केमिकल ग्रुप, वो ऐड होता है. अगर फॉस्फेट है, नाइट्रोजन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सारे ग्रुप है जो उनके साथ लिपिड के साथ ऐड होते हैं. ओके, दे प्ले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स इन लिविंग सेल, स्पेशली इन सेल मेम्ब्रेन्स एंड लिपिड ट्रांसपोर्ट. कितने टाइप्स होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स. 3 तरीके के होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लाइपोप्रोटीन. पहला होता है फॉस्फोलिपिड. ये एज आई टोल्ड यू कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए भी और इन जनरल भी. क्या होगा कि फैटी एसिड होंगे, अल्कोहल होंगे और उनके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप एज एडिशनल ग्रुप ऐड होगा एंड नाइट्रोजन बेस ऐड होंगे. नाइट्रोजन बेस जैसे कि कॉलिन है वो सारे ऐड होंगे. फॉस्फोलिपिड क्या होता है? अभी आपको ये पता चल गया कि फॉस्फोलिपिड ऐसे होते हैं कि फैटी एसिड, अल्कोहल, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस. दे आर एम्फीपैथिक मतलब कि दे हैव बोथ वाटर लविंग एंड फैट लविंग पार्ट. ओके, दिस प्रॉपर्टी अलाउज देम टू फॉर्म सेल मेम्ब्रेन्स एंड एक्ट एज इमल्सिफायर इन फूड. ये वाटर लविंग भी है और फैट लविंग भी है. इसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं? इमल्शन का काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं. इमल्शन क्या होता है? व्हाट इज़ इमल्शन? इमल्शन अगर आपने कभी देखा होगा कि आपको पता ही होगा कि वाटर प्लस ऑयल कभी एक साथ मिक्स नहीं हो सकते. कभी भी वाटर एंड ऑयल मिक्स नहीं हो सकते, राइट? अगर उसको हमें मिक्स करना ही है, खबर पता नहीं हमको कुछ ऐसा हुआ है कि हमको उसको मिक्स करना है, तो कैसे करेंगे? उसमें हम डालेंगे इमल्सिफायर. क्या डालेंगे? इमल्सिफायर. इमल्सिफायर क्या करेगा कि जो है वो एक पार्ट वाटर के साथ मिक्स होगा, मतलब जुड़ेगा, और दूसरा पार्ट जो है फैट के साथ जुड़ेगा और फिर इसकी वजह से वो दोनों मिक्स हो गए, पूरा का पूरा उनका इमल्शन बन गया. तो ये प्रोसेस इमल्सिफिकेशन की थी, जो कौन अच्छे तरीके से कर सकता है? फॉस्फोलिपिड कर सकता है. क्यों कर सकता है? क्योंकि उनमें दोनों है, वाटर लविंग पार्ट भी है और फैट लविंग पार्ट भी. दे आर हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. ओके, अब देखो, मैंने पहले भी बोला था कि अल्कोहल के टाइप्स के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि ये कौन सा लिपिड है, उसको हम डिराइव कर सकते हैं. तो अगर फॉस्फोलिपिड में अल्कोहल ग्लिसरॉल हुआ तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हुआ, और अगर अल्कोहल स्पिग्नोसिन हुआ तो उसको स्पिग्नोफॉस्फोलिपिड बोल सकते हैं. और उसमें भी मेन है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जो किस में पाया जाता है? लेसिथीन में पाया जाता है. अब फिर वही बात आ जाती है कि लेसिथीन जो है वो क्या है? इमल्सिफायर है. क्या है? इमल्सिफायर. किस में यूज़ होता है? फूड में होता है यूज़, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. क्यों होता है? क्योंकि ये एक फॉस्फोलिपिड है. लेसिथिन क्या है? फॉस्फोलिपिड. ओके, तो चलिए देखते हैं. लेसिथिन इज अ मिक्सचर ऑफ phospholipids naturally present in egg yolk, soybeans, sunflower seeds and other foods. It is widely used as an emulsifier in food industry. क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें फॉस्फेटिडाइल कोलिन होता है जो क्या होता है? एम्फीपैथिक है. एज आई टोल्ड यू, इसमें दोनों पार्ट होता है,
वाटर लविंग और फैट लविंग, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होते हैं, इसलिए वो सबसे अच्छा एमल्सिफायर के रूप में वर्क कर सकता है। कहाँ पे यूज़ होता है? यूज्ड इन चॉकलेट, मेयोनीज, मार्जरीन, बेकरी प्रोडक्ट्स और आइसक्रीम सभी में यूज़ होता है। ओके, नाउ लेट्स सी ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड तो होंगे ही होंगे, एडिशनल ग्रुप कौन सा ऐड होगा? कार्बोहाइड्रेट। अगर किसी भी लिपिड के साथ एडिशनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। इट इज़ मेनली फाउंड इन नर्व एंड ब्रेन सेल। ओके, उसके दो एग्जाम्पल है, एक गैंग्लियोसाइड और एक सेरेब्यूसाइड्स। ये क्या कंटेन करता है? गैलेक्टोज शुगर कंटेन करता है। और गैंग्लियोसाइड क्या कंटेन करता है? इट कंटेन कॉम्प्लेक्स शुगर एंड नाइट्रोजन ग्रुप। फंक्शंस क्या है? इम्पॉर्टेंट फॉर सेल रिकग्नाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। इट इज़ फाउंड इन ब्रेन टिश्यूज़। चलिए देखते हैं अब लाइपोप्रोटीन। ओके, ये लाइपोप्रोटीन का है एग्जाम्पल, इट ट्रांसपोर्ट डायट्री ट्राइग्लिसराइड्स। उसमें होते हैं वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। VLDL क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम लिवर। ये क्या करेगा? LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लिवर टू टिश्यू। मतलब जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसको लिवर से लेगा और वो टिश्यू तक प्रोवाइड करेगा। वो कैसा होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल। यह है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्या करता है? कैरीज कोलेस्ट्रॉल बैक टू द लिवर। कोलेस्ट्रॉल को जो है वो टिश्यूज से लेके वापस लिवर को पहुंचाता है। ये क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स मोर प्रोटीन एंड लेस फैट। कौन? HDL। रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू एंड ब्लड वेसल। वो क्या करेगा? जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है टिश्यूज़ में जमा हुआ होगा उसको रिमूव करेगा और उसको कहाँ पे? लिवर पे पहुँचा देगा, वेयर इट कैन बी रिड्यूस्ड और एक्सक्रेटेड। ठीक है, वो क्या करेगा कि अगर हमारे लिवर में, अगर हमारे टिश्यूज़ में सबसे ज़्यादा मतलब अगर बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल तो उसको रिमूव करेगा। फिर क्या होगा? हायर HDL लेवल एसोसिएट विथ लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। क्योंकि अगर वो लिवर में क्या होगा, जो लिवर में जितना भी एक्सेस होगा उसको तो वो रिमूव कर देगा, तो इसलिए वो हार्ट डिसीज़ को क्या करता है? लोअर करता है। और लो डेंसिटी वाले क्या करते हैं? उसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है और प्रोटीन कम होता है, तो डिलीवर्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लिवर टू बॉडी सेल। लीवर से वो क्या करेगा? बॉडी सेल में वापस डालेगा। इफ़ टू मच LDL इज़ प्रेजेंट, कोलेस्ट्रॉल कैन डिपॉजिट इन आर्टरी वॉल। वो आर्टरी वॉल में जमा हो जाएंगे वो सारे। यहाँ पे अगर ज़्यादा होगा तो वो यहाँ पे क्लॉटिंग कर देंगे इसको। इसकी वजह से क्या होगा? हार्ट डिजीज़ बढ़ जाएंगे, हार्ट अटैक आने का और स्ट्रोक आने का चांसेस बढ़ जाता है। दैट्स वाई LDL इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल। और सबसे अच्छा कौन है? HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस आर दी। अभी हम देखते हैं डिराइव्ड लिपिड। हाइड्रोलिसिस ऑफ द सिंपल कंपाउंड कॉल एज अ डिराइव्ड लिपिड। उसमें ज़्यादा हम नहीं देखेंगे क्योंकि इतना आता नहीं है। तो चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन होगा क्या? तो कि इट इज़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स बाय अल्कली टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल एंड सोप इज़ नॉन एज अ सपोनिफिकेशन। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन। अल्कली के प्रेजेंट में क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा किसका? तो के ट्राइग्लिसराइड्स का, यानी कि कोई भी फैट और ऑयल आप देख लो उसका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हमें मिलेंगे। ये क्या है? ये है ट्राइग्लिसराइड्स। और ये क्या है? ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको दिख ही रहा होगा, मतलब आपकी इतनी प्यारी प्यारी आँखें हैं तो आपको देखिए इन आँखों से कि ये है NaOH, 3NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे क्या आएगा? ग्लिसरॉल बनेगा और ये 3 सोप मोलेक्यूल्स बनेंगे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे?
सपोनिफिकेशन बोलेंगे। सपोनिफिकेशन फिर से एक बार बोल देती हूँ, द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल ग्लिसराइड्स बाय अल्कली टू प्रोड्यूस अ ग्लिसरॉल एंड सोप इज नॉन एज अ सपोनिफिकेशन। एक बार आप देख लेना इसको। फिर आएगा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है? हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन नाम में ही हाइड्रो है, तो उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। कहाँ पे ऐड होगा? टू द डबल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा होगा? निकल। टू कन्वर्टिंग देम इनटू मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अगर उनको सैचुरेटेड बनाना है हमें, तो उसका हम क्या करेंगे? हाइड्रोजनेशन करेंगे, उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे और समटाइम्स उसमें कैटलिस्ट डाला जाता है। क्या डाला जाता है? कैटलिस्ट। वो कौन सा होगा? निकल होगा कैटलिस्ट। ओके, ये आप याद रख लेना एक बार कि हाइड्रोजनेशन में क्या करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और सैचुरेशन ज़्यादा करेंगे और कैटलिस्ट होगा निकल। तो ये है दूसरा कि पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि हम ऑयल जो है वो उसको ज़्यादा, एक बार हमने मान लो कि हमने बनाया कुछ पकौड़ा, ठीक है, हमने पकौड़ा बनाया, तो उस पकौड़े में जो हमने ऑयल यूज़ किया, वो ऑयल हम दूसरी बार भी रात को पूरी बनाने में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और उस पूरी बनाने के लिए भी जो हमने वही ऑयल यूज़ किया दूसरी बार, अब हम सुबह भी तीसरी बार वही ऑयल यूज़ करेंगे कुछ और चीज़ बनाने के लिए। तो ये बार बार क्या हुआ? रिपीटिशन हुआ किसका? ऑयल का। सबसे पहले हमने नॉर्मली पहली बार यूज़ किया, फिर उसी ऑयल को यूज़ किया, मतलब हीट ज़्यादा दिया। तो क्या होगा कि ऑयल के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और अगर एक दूसरे से जुड़ेंगे तो उनका क्या होगा? वेट इंक्रीज़ होगा। वेट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है। वो क्यों हुआ? हीटिंग मिले उनको, इसलिए हुआ। ज़्यादा हीट हुआ, फिर उसको हमने ज़्यादा देर तक रखा, इसलिए वो क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स इन ऑयल ड्यू टू प्रोलॉन्ज्ड हीट ड्यूरिंग डीप फ्राइंग लीडिंग टू इंक्रीज विस्कोसिटी। इसकी वजह से ऑयल क्या होगा? एकदम डार्क कलर का हो जाएगा, एकदम डार्क कलर हो जाएगा। फिर उसकी क्या होगी? विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी, वो थोड़ा थिक होने लगेगा। एंड द डिटोरिएशन ऑफ फ्राइंग ऑयल, उसकी वजह से उसमें अनप्लेजेंट स्मेल आएगी, फिर उसका डिटोरिएशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सारे मॉलिक्यूलर वेट उनका कंपाउंड जो है, मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड्स का, वो बढ़ गया है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हीटिंग ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया है। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। हमेशा ऑयल में पॉलीमराइजेशन कम होना चाहिए। कभी भी हम एक ऑयल को अगर हमने फ्राइंग के लिए यूज़ करा है तो उसको 3, 4, 5 ऐसे कंटिन्यूसली यूज़ नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है। ओके, तो दिस इज़ नॉन एज अ पॉलीमराइजेशन। अब चलिए देखते हैं हम लोग रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी इज द डिटोरिएशन ऑफ फैट एंड ऑयल दैट कॉज अनप्लेजेंट स्मेल, फ्लेवर एंड ऑडर। दो तरीके की होती है रेंसिडिटी। पहली होती है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी कौन सा? हाइड्रो मतलब वाटर। ओके, हाइड्रो मतलब वाटर, तो ऑब्वियसली वो वाटर, एंजाइम, एसिड या फिर हीट की वजह से होगी। इट कॉज बिकॉज ऑफ वाटर, एंजाइम, एसिड्स और हीट ब्रेक। हीट से क्या होता है? इट ब्रेक डाउन फैट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो वो फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है। कौन? तो कि ये सारे वाटर, एंजाइम, ये सारे इनको ब्रेक कर देता है, और इसकी वजह से क्या होगा? वो डिटोरिएट हो जाएगा फैट या ऑयल, पर्टिकुलर फैट और ऑयल। इसकी वजह से रेंसिडिटी हमें देखी जाएगी। ये अकर्स इन मिल्क, बटर, फ्राइंग ऑयल एक्सेट्रा। ऑक्सीडेटिव में क्या होगा कि जो फैट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, so this product produce rancid smell of flavor, spoilage. Factors like heat, light, radiation, high unsaturation, enzyme, metal, catalysts can increase the level of oxidative rancidity. ये है
टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी, दैट इज ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी कहाँ होती है? अकर्स व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या प्रोड्यूस करती है ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी से? हाइपर ऑक्साइड। वो क्या करता है? फर्दर ब्रेक डाउन इनटू एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अल्कोहल, उसमें वो ब्रेक डाउन कर देता है। और फिर क्या आता है? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या करता है कि दिस कंपाउंड्स कॉज द करेक्टरिस्टिक रेंसिड स्मेल, जैसे कि कुकिंग ऑयल डेवलपिंग अ बैड ऑर्डर। फिर आती है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, अकर्स व्हेन वाटर और एंजाइम लाइपेज हाइड्रोलाइज द ट्राइग्लिसराइड। प्रोडक्ट क्या मिलता है? उसकी वजह से हमें फ्री फैटी एसिड्स मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है, और ये सारा उसका एग्जाम्पल है कि बटर डेवलपिंग अ रेंसिड का ऑर्डर। अब देखो, रेंसिडिटी जब होती है तब क्यों होती है? पानी की वजह से होती है, ऑक्सीजन की वजह से होती है, एंजाइम की वजह से होती है, ठीक है। अब उसको हमें प्रिवेंट करना है, रेंसिडिटी को हमें क्या करना है? प्रिवेंट करना है। तो हम क्या करेंगे? हम उसमें फूड प्रोडक्ट में डालेंगे एंटीऑक्सीडेंट। क्या डालेंगे? एंटीऑक्सीडेंट। वो क्या करेंगे? जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, वो जो फैट में फ्री रेडिकल्स होता है ना, क्या होता है? फ्री रेडिकल्स उसके साथ रिएक्शन करेंगे और जॉइंट हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा ऑक्सीडेशन था वो बंद हो जाएगा। ओके, एंटीऑक्सीडेंट आर सब्सटेंस एडेड टू फैट एंड फूड टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन एंड प्रिवेंट रेंसिडिटी। दे रिएक्ट विथ फ्री रेडिकल्स एंड स्टॉप द ऑक्सीडेशन चेन रिएक्शन। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे होते हैं? विटामिन ई और विटामिन सी। ये क्या करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स होते हैं फैटी एसिड्स के, उनके साथ रिएक्शन करेंगे और रेंसिडिटी को स्टॉप कर देंगे। ऑक्सीडेशन की जो चेन रिएक्शन होती है उसको स्टॉप कर देंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ लेट्स सी पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पॉलीमॉर्फिज्म। वो क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? इन लिपिड refers to the ability of some triglycerides molecule to crystallize into different crystal structure। वो सभी के स्ट्रक्चर्स होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होता है, तो वो भी लिपिड्स के भी बनते हैं। जैसे कि एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा प्राइम और एक होता है बीटा। 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। और वो क्या होंगे कि वो देखो, कुछ ऐसे टिल्ट मॉलिक्यूल्स होता है और कुछ जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे। वो अगर हमको कुछ पर्टिकुलर चीज़ पैक करनी है, उसको ऑर्डर्ड, कुछ जैसे बोलते हैं ना कि इट इज़ बहुत ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, तो वो ऐसे बनते हैं। इन सभी प्राइम, अल्फ़ा हो, बीटा प्राइम हो या फिर बीटा हो, दोनों में हो। अल्फ़ा फॉर्म में क्या होता है? फर्स्ट क्रिस्टल फॉर्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रैपिड कूलिंग की वजह से वो पहले नॉर्मल क्रिस्टल प्रोड्यूस होगा। TAG molecules are loosely packed. This is the least stable polymorphism form. It easily transforms into the beta prime upon storage or slight warming. अगर उसको हम ज़्यादा थोड़ा सा गर्म भी करेंगे, इसको थोड़ा भी हीट देंगे, तो वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा बीटा प्राइम में। कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसकी? लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोएस्ट डेंसिटी, स्मॉल एंड अनस्टेबल क्रिस्टल्स, शॉर्ट लिव्ड, यूजुअली इट नॉट डिजायरेबल बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल, appears only during the initial stage of the fat during crystallization। फिर क्या है? बीटा फॉर्म। बीटा फॉर्म में क्या है? फॉर्म when alpha crystals are rearranged into more order structure। ओके, वो क्या होते हैं? उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फाइन क्रिस्टल, स्मॉल क्रिस्टल, स्मूथ एंड क्रीमी टेक्सचर, गुड स्प्रेडेबिलिटी, इंटरमीडिएट मेल्टिंग पॉइंट। फूड सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज द मोस्ट डिजायरेबल क्रिस्टल form for butter, margarine, shortening, because it gives smooth texture, creamy mouthfeel and good aeration in the bakery products। बीटा फॉर्म क्या है? बीटा फॉर्म है इट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। वो जो ट्राइग्लिसराइड्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एकदम टाइटली पैक होते हैं इसमें। ओके, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लार्जेस्ट क्रिस्टल, हाईएस्ट डेंसिटी एंड मोस्ट स्टेबल। ओके, सो ये है, दीज आर दी
टेस्ट टू चेक द प्योरिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल। आई थिंक मुझे ये नीड नहीं है आपको कि मैं इतना मतलब आई डोंट थिंक कि ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार रीड करोगे ना तो भी इसको आप समझ लोगे। सो वेरी फर्स्ट इज़ आयोडीन नंबर। क्यों करते हैं, क्या डिटरमाइन करेगा ये? आयोडीन नंबर विल हेल्प टू नो द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन द गिवन ऑयल। कितना डिग्री ऑफ एडल्ट्रेशन, कितना एडल्ट्रेटेड है पर्टिकुलर ऑयल और फैट, वो हमें आयोडीन नंबर देगा। ओके वो डिफाइन क्या करता है कि द ग्राम ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब्ड बाय 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। फिर क्या है सपोनिफिकेशन नंबर। वो क्या मेज़र करेगा कि वो सपोनिफिकेशन नंबर मेज़र द एवरेज मोलिकुलर साइज ऑफ द फैटी एसिड दैट इज़ प्रेजेंट। कितना साइज़ है मोलिकुलर साइज़ कितना है पर्टिकुलर फैटी एसिड में प्रेजेंट, वो मेज़र करेगा। इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर of KOH required to hydrolyze 1 gram of fat and oil. Then another one is acid number और acid value, इसको आप acid value भी बोल सकते हो। It is defined as the number of milligram of KOH required to completely neutralize free fatty acid in 1 gram of oil. वो क्या हमें देगा? in normal fatty acid refined oil should be free from any free fatty acid. ओके और ऑयल विथ इंक्रीज एसिड नंबर आर अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन, वो ये डिटरमाइन करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड हियर इज़ द माइंड मैप फॉर लिपिड विच आई थिंक विच यू विल रिक्वायर। तो इतना हमने अभी तक पढ़ा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें मैं आपको पहले ब्रीफली दिखा देती हूँ कि ये पहले देखा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, सिंपल कंपाउंड डिराइव, सिंपल मतलब सिर्फ फैट और ऑयल, एग्जांपल वैक्स। कंपाउंड में क्या होता है, एडिशनल ग्रुप ऐड हो जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, अगर फॉस्फेट ग्रुप हुआ तो फॉस्फोलिपिड, अगर कार्बोहाइड्रेट हुए तो ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर प्रोटीन ऐड हुए तो उसको हम बोलेंगे लाइपोप्रोटीन। फिर आएगा डिराइव्ड लिपिड, इन दोनों के हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा, डिराइव्ड लिपिड। कौन सा होता है, फैटी एसिड हुए, ग्लिसरॉल हुए, स्टेरॉल्स हुए, फैट सोल्युबल विटामिन जैसे कि ADE के हुए, फिर ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हुए, ये सारे फर्दर से एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड लिपिड। फिर क्या है फैटी एसिड। फैटी एसिड कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, सेचूरेटेड, मोनोसेचूरेटेड और पॉलीसेचूरेटेड। ये दोनों कौन से हैं, अनसेचूरेटेड फैटी एसिड, और ये कौन सा है, सेचूरेटेड। सेचूरेटेड में क्या होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा और उसमें सॉलिड होगा, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा। पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, मोनो में क्या होगा, सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा। यूजुअली क्या होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, जैसे कि ऑलिक एसिड। ओके फिर है पॉली अनसेचूरेटेड फैटी एसिड, 2 से भी ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे। लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड कौन से हुए, लिनोलेनिक एसिड, अल्फा लिनोलेइक एसिड विच इज़ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। आप यहाँ से देख सकते हो ओमेगा 3 का क्या कंटेन करते हैं, EPA और DHA। कहाँ से मिलते हैं, फिश एंड ऑयल से। फिर ये दूसरा वाला है प्रिकर्सर्स ऑफ दिस। फिर क्या होगा कि इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ लिपिड। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन, वो क्या करेगा, एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्रोड्यूस करेगा। फिर क्या आ गया, सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्या करेगा, फैट और अल्कली को ब्रेक करेगा, फैट को ब्रेक करेगा विथ प्रेजेंस ऑफ अल्कली, और क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉप एंड ग्लिसरॉल। फिर क्या है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द डबल बॉन्ड टू मेक इट मोर सेचूरेटेड। ओके फिर ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या करेगा, रेंसिडिटी कॉज करेगा। फिर है यहाँ से हम देखेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। ये है ट्राइग्लिसराइड्स का स्ट्रक्चर, एक ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड है। ओके आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ क्या कौन सा लिंकेज होता है, एस्टर बॉन्ड होता है यहाँ पे। मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट इन प्लांट्स एंड एनिमल। सबसे ज़्यादा अगर फैट का स्टोरेज होगा तो किस फॉर्म में होगा, ट्राइग्लिसराइड्स में होगा। कौन सा टाइप्स है, सिंपल एंड मिक्स्ड। 95 से 98% ऑफ एडिबल फैट्स एंड ऑयल इसमें आता है। कितना आप एनर्जी प्रोवाइड करेगा, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर क्या आएगा, फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड और फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस एड होगा। क्या है, एम्फीपैथिक है। क्या आप ये हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। एग्जाम्पल कौन सा है, लेसिथीन है, फॉस्फोटिडाइल कॉलिन उसमें आता है और इम्पॉर्टेंट फूड इमल्सिफायर है।
यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, फिर आएगा वैक्सिस। वैक्सिस क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल और विथ हाइड्रोलिटिक, ये हाइड्रो क्रॉनिक अल्कोहल होगा। एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड विथ लॉन्ग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा होता है? एस्टाइल, स्टेरॉल और ये सारे उनके कार्बन नंबर है। एग्जाम्पल कौन सा है? बी वैक्स। बी वैक्स कैसे बना होता है? यहाँ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है। फिर ये वाला भी वैक्स एक अवेलेबल है। इनसॉल्युबल इन वाटर, प्रोटेक्टिव, यूज एज अ ग्लेजिंग एंड कोटिंग एजेंट इन फूड। फिर आता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन में क्या होता है? एडिशनल ग्रुप कौन सा होता है? प्रोटीन। ये टाइप है उसका और इसका मेन फंक्शन है। और यहाँ पे फिर ये ट्रांसफर, ये सारा मैंने आपको दिखा दिया है। फिर अदर ओके, फिर ये है इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इंडाइसिस। पैरामीटर कौन सा है? एसिड वैल्यू। क्या इंडिकेट करेगा? अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड कितना है वो इंडिकेट करेगा। फिर है पेरोक्साइड वैल्यू, प्राइमरी ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोडक्ट, पेरोक्साइड्स कितने हैं वो इंडिकेट करेगा। आयोडीन वैल्यू, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इंडिकेट करेगा। सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एवरेज मोलिकुलर वेट और चेन की लेंथ कितनी है फैटी एसिड के चेन की, वो इंडिकेट करेगा। ओके, फिर ये है फिजिकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैट। फिजिकल में क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ सेचुरेशन, अनसेचुरेशन इंक्रीज और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, ये है वाइस वर्सा दोनों। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? क्रिस्टल फॉर्म करेंगे। अल्फ़ा जो होता है अल्फ़ा फॉर्म वो लीस्ट स्टेबल होता है। बीटा प्राइम जो होता है डिज़ायरेबल होता है कहाँ पे? बेकरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि बेकरी फैट्स और मार्जरीन में। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है स्टेबल? बीटा, और सबसे ज़्यादा भी डिज़ायरेबल होता है। प्लास्टिसिटी क्या होती है? एबिलिटी टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग। सॉलिड फैट कंटेंट इम्पॉर्टेंट इन टेक्सचर। फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है? शॉर्टनिंग पावर, कोट्स फ्लो, रिड्यूस ग्लूटेन, क्रीमिंग प्रॉपर्टी, ट्रैप्स एयर, इंक्रीज वॉल्यूम। इमल्सिफिकेशन कौन करता है? फॉस्फोलिपिड करते हैं, वो एक्ट एज इमल्सिफायर। हीट ट्रांसफर मीडियम इन फ्राइंग। ये सारे एप्लीकेशन है। कहाँ पे अप्लाई करता है? इम्प्रूव फ्लेवर, टेक्सचर, माउथफुल, टेंडरनेस, क्रिस्पनेस, कैरियर ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन। कौन से थे? विटामिन ए, डी, ई, के थे, अधिक नाम रखना याद। और ये इंक्रीज इन सेल्फ लाइफ। ओके, फिर आता है अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि फैट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ऑयल और लिक्विड। ओके, सीज फैट्स नेचुरल हेल्दी, ट्रांस फैट जो होते हैं वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन से इंक्रीज करते हैं LDL को और डिक्रीज़ करते हैं HDL को। स्मोक पॉइंट, ये नया है। स्मोक पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच ऑल प्रोड्यूस विजिबल स्मोक, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्मोक पॉइंट बोलेंगे। फ्लैश पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर एट विच वेपर इग्नाइट फायर ब्रीफली। फायर पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच ऑयल बर्न्स कंटिन्यूसली, उसको हम क्या बोलेंगे? फायर पॉइंट बोलेंगे। ओके, रिपीटेड डीप फ्राइंग, उससे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। फिर क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या होगा? विस्कोसिटी इंक्रीज होगी और ऑयल का कलर कैसा होगा? डार्क होगा और उसकी वजह से ऑफ फ्लेवर आएगा। ड्राइंग ऑयल, हाइपूफा। फिर सेमी ड्राइंग मतलब सोयाबीन, फिर सेसमे ऑयल और ये सारा। कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है? सिर्फ एनिमल फूड्स में पाया जाता है और प्लांट में क्या होता है? फाइटोस्टेरॉल्स होता है। फिर ये है सारे क्विक फैक्ट टू रिमेंबर। किलो एनर्जी कितनी? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। एस्टर बॉन्ड होता है ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है? 1 ग्लिसरॉल होता है, 3 फैटी एसिड होता है। एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा होता है? लिनोलेइक एसिड मतलब ओमेगा 6 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड। EPA और DHA किस में होते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड में होते हैं, जो कि मरीन फूड्स में पाया जाता है, जैसे कि फ़िश जैसे फूड्स में पाया जाता है। लेसिथिन क्या है? इमल्सिफायर। कौन सा है? फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड में कौन सा ग्रुप होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। फिर ऑक्सीडेशन किससे होता है? क्या कॉज करता है? रेंसिडिटी कॉज करता है। हाइड्रोजनेशन से क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा जिससे सेचुरेशन बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। आयोडीन वैल्यू क्या होता है? अनसेचुरेशन करता है। सैपोनिफिकेशन क्या मेजर करता है? चेन लेंथ मेजर करता है फैटी एसिड की। एसिड वैल्यू फ्री फैटी एसिड मेजर करेगा। ओके, दीज आर दी peroxide value और बीटा प्राइम जो है वो डिज़ायरेबल फॉर बेकरी एंड फैट्स। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट एंड थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही था। इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।